चल रहा है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का अयोध्या कांड। ठीक है, उससे दोहा नंबर 28 से 41 तक हमको पढ़ना है। तो आज तो वैसे सिर्फ एक ही दोहा हम आप सबको और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बस बता पाएंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम धीरे धीरे, क्योंकि दोहा बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए 2-3 वीडियो बन जाएंगे इस लेसन पे, हम आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम जीवन परिचय देखते हैं। ठीक है, तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे पहले तो जीवन परिचय देखिए। ठीक है, हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के एक सच्चे राम भक्त के रूप में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी लोकप्रियता, उत्कृष्टता तथा प्रभावशाली सभी स्तरों पर अद्वितीय हैं। मतलब इनके जैसा कोई है नहीं है। यदि भक्ति काल के काव्य का समस्त वैभव एक साथ देखना चाहो तो गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का अनुशीलन करना होगा। उनका मानस जो है भक्ति के रस से तो पूर्ण है ही, साथ ही उसमें लोकाचार, समाज रीति, राजनीति तथा धर्म का आदर्श रूप भी प्रतिबंधित हुआ है। तुलसी का संपूर्ण राम काव्य अपनी गंभीरता, भावोत्पादकता, सरलता, सुंदरता एवं भाव प्रेषणीयता में सर्वोपरि है। साथ ही तुलसी के काव्य की दृष्टि से अपने काव्य में जो गुरूरता, गंभीरता, मधुरता की सृष्टि की है वह भी अनुपम एवं अद्भुत है। उनकी समता करना भी दुर्लभ है। सभी उनका नाम युग पुरुष के रूप में स्मरण करते हैं। ये तो हो गई थोड़ी सी उनकी साहित्यिक परिचय। अब हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। ठीक है, आपको बता दें, मतलब इसमें तो वो दिया नहीं है लेकिन हम फिर भी आपको बताते हैं। पहले इसको पढ़ लेते फिर बताते हैं स्टोरी। महाकवि तुलसीदास का जन्म संवत 1500 कितने में 54 सन कितने में 1497 ईस्वी में राजापुर जिला बादा में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो एटा में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहते हैं कि इनका जन्म अद्भुत मूल नक्षत्र में हुआ था जो अशुभ माना जाता है, अतः इनके माता पिता ने त्याग दिया। ये जिस समय मतलब जिस नक्षत्र में पैदा हुआ था ना, वो कौन सा नक्षत्र था? अभूत मूल नक्षत्र। ये बहुत ही खराब होता है इसमें, इसीलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। और ये भी हुआ था ना, जब ये पैदा हुए ना तो तुरंत इनके मुंह से पता है क्या निकला? राम का नाम निकला। सब बच्चा क्या क्या करके रोते हैं वगैरह वगैरह, मतलब सब अलग अलग करते हैं, लेकिन ये पैदा होते ही राम बोले तो इसलिए इनका नाम बचपन का राम बोला भी रखा गया। ठीक है, ये हो गई। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इन लोगों ने इन्हें त्याग दिया, अतः माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इस प्रकार बाल्यकाल में तुलसी को अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब माँ बाप त्याग देंगे तो बच्चे का मतलब पूरा का पूरा पूरा ही लाइफ चौपट हो जाएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने इनकी लाइफ जो नरहरिदास है उनके जरिए थोड़ा सा सही हुई, वही देखेंगे आगे हम। अतः माता पिता ने त्याग दिया, इस कारण इन्हें बाल्यकाल में तुलसी को अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। सौभाग्य से इधर उधर भटकते हुए एक अनाथ बालक की भेंट बाबा नरहरिदास से हुई। इनकी भेंट किससे? बाबा नरहरिदास से हुई। गोस्वामी तुलसीदास इन्हीं बाबा से शिक्षा प्राप्त की और गुरु मंत्र लिया। यही अब क्वेश्चन में पूछेगा कि नरहरिदास ने किससे शिक्षा दी या फिर तुलसीदास को किससे शिक्षा मिली, तो नरहरिदास से। ठीक है, गोस्वामी जी की योग्यता, नम्रता एवं श्रेष्ठ व्यवहार से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह इनके साथ कर दिया। तुलसी जी को अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कि एक दिन जब वह उसकी अनुपस्थिति में अपने मायके चली गई तो वे भी चढ़ी हुई नदी को पाकर अपने पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी से धिक्कार हुए इन्होंने कहा, मतलब ना एक दिन ये चले गए, इनकी पत्नी मतलब ये नहीं थे तो बिना बताए अपने मायके चली गई। तो ये नदी थी, बढ़ी हुई थी, एकदम बाढ़ था, फिर भी उसको डाक के पहुंच गए अपनी पत्नी से मिलने। तब इनकी पत्नी ने धिक्कार के हुए क्या कहा? अस्थि चर्मम देहमम तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। इसका अर्थ समझ रहे? अस्थि चर्मम देहमम, चर्ममय मतलब चमड़े और मांस का, अस्थि मतलब हड्डी का, देहमम मम मतलब मेरा देह क्या है? अस्थि, चमड़ा और मांस से बना मेरा देह है। तामे जैसी प्रीति, आप मेरे इस हड्डी, चमड़े और मांस से बने शरीर में जितनी प्रीति लगा रहे हैं, तैसी जो श्री राम में हो तो न भवभीति, अगर वैसी प्रीति आपके श्री राम प्रभु भगवान में हो जाए तो
आपको इस संसार में कोई भी मतलब पीछे नहीं सकता। आप हमेशा सबसे भयभीत हो जाएंगे, सबसे मतलब सभी से आप दिव्य हो जाएंगे। तो आप यही इनको फटकार के कहा कि आपको जितनी प्यार मेरे इस हड्डी चमड़े और मांस से बने शरीर में, वैसा प्रेम अगर भगवान में हो तो आपको इस संसार में कोई भय नहीं होगा, ना किसी के जाने का और ना किसी के छोड़ने का। ठीक है। इस फटकार को सुनकर तुलसी ने दिव्य चक्षु खुल गया। चक्षु मतलब क्या होता है? चक्षु, लोचन, ये सब किसका पर्यायवाची? आँख का। ठीक है। यह फटकार सुन के उनके दिव्य नेत्र खुल गए। वे संसार को छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए और काशी चले गए। वहाँ रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया, भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा की, विद्वान से संत पुरुषों से भेंट की, काशी में रहकर अपने अनेक ग्रंथ लिखे। संवत 1600, देखो कितना, 1680, सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। आपकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। देखिए, संवत 1680 तंग के तीर, श्रावण कृष्ण तजी शनि, तुलसी ताग्यो तरीर। मतलब 16 संवत, 16वें संवत 180, 1680 ईस्वी में 80 गंग के तीर मतलब 80 घाट के किनारे, श्रावण कृष्ण तीज शनि, श्रावण मास की कृष्ण तीज के शनिवार के दिन तुलसी तजो तरी, तुलसीदास ने अपना शरीर त्याग दिया। अब हम इनकी कुछ रचनाएं देख ले हैं, कृतियाँ। सबसे बड़ा इनका कृतियाँ कौन सा है? महाकाव्य क्या है इनका? रामचरितमानस। और भी जैसे है गीतावली, दोहावली, ग्रंथावली, वरवय रामायण, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जैसे बहुत सारे लिखे, लेकिन इनका मेन क्या है? रामचरितमानस। और इन रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है। ठीक है। अब हम अपने पाठ पे आते हैं। तो अब हम पाठ पे आ गए हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दोहा है हमारा। पहला हमारा दोहा है, भूप मनोरथ शुभ गुरु। तो इसका अध्ययन आप स्टार्टिंग का थोड़ा सा लास्ट का लेके लिख सकते हैं। जैसे भूप मनोरथ शुभ डॉट 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 विपत्ति कहने ही, ये हो गया हमारा अध्ययन। इसके बाद संदर्भ, संदर्भ कैसे लिखेंगे? वैसे ही, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इसकी रचना किसने की? स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने की है। या फिर दूसरे तरह से लिखेगी, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। इसकी रचना या फिर इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है। अब हम दोहा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो दोहा देखते हैं। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाज, भल्लिनी जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजू। भूप मतलब पिता, या फिर हम भूप से राजा को भी ले सकते हैं। ठीक है। भूप मनोरथ मतलब मन की इच्छा। सुभग बनु, राजा का मनोरथ अर्थात राजा की इच्छा। सुभग बनु, बनु मतलब वन। सुभग मतलब सुंदर है। राजा की इच्छा या कामना शुभ है, सुंदर है। सुख और सुख सुबिहंग समाज, और वहाँ का समाज क्या है? सुख सुबिहंग अर्थात पक्षी से युक्त वहाँ का समाज है। राजा का मनोरथ शुभ सुंदर वन है, और वहाँ का समाज क्या है? पक्षी, सुंदर पक्षियों से युक्त है। भल्लिनी, भल्लिनी मतलब समझते हैं जो अघात कुछ करे, जो खराब करे। यहाँ पे कैकेयी को भल्लिनी कहा गया है। भल्लिनी जिमि छाड़न चहती, भल्लिनी ने क्या किया? छोड़ दिया। बचनु भयंकर बाज, भल्लिनी अर्थात कैकेयी रूपी भल्लिनी ने भयंकर क्या छोड़ दिया? वहाँ पे बचन रूपी बाज छोड़ दिया है। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, और वहाँ के पक्षियों का बहुत सुंदर समाज है। लेकिन वहाँ जो कैकेयी है उसका वचन किसके समान है? बाज के समान है। बाज के समान उसने उस सुंदर वन में क्या छोड़ दिया है? बाज के समान वहाँ पे उसने क्या छोड़ दिया है? वचन छोड़ दिया है। ठीक है। मास पैर 13 विश्राम, मास पैर का 13वां विश्राम अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसकी व्याख्या समझ में आ गई? एक बार आप फिर से देख लीजिए। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख भूप मनोरथ सुभग बनु, राजा का मनोरथ शुभ है और सुंदर है। सुख सुबिहंग समाज, और वहाँ का समाज सुख अर्थात पक्षियों से युक्त है। जिस पर भल्लिनी जिमि छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाज, जिसमें भल्लिनी के समान कैकेयी ने बचन रूपी बाज को छोड़ दिया है। अगला देखते हैं।
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। सॉरी, मैं रामायण की तरफ पढ़ रही हूँ बट अब नहीं पढ़ूंगी, वैसे थोड़ी सी। देखो, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, आप मेरे बात को सुनिए। देहूँ एक बर भरत ही टीका, आप मेरे बात को सुनिए और मेरा पहला वर जो है उसमें मुझे क्या चाहिए? देह एक बर भरत ही टीका, मेरे पहले वर में मुझे भरत का तिलक, राज तिलक चाहिए। भगहु दूसर बर कर जोरी, भागहु दूसर बर कर जोरी, पर रुवरु नाथ मनोरथ भोरी। भागहु दूसर बर कर जोरी, भागहु अर्थात मांगो, मैं अपना दूसरा वर आपसे कर मतलब हाथ, जोरी मतलब जोड़कर, मैं आपसे अपना दूसरा वचन हाथ जोड़कर मांगती हूँ। परुर नाथ मनोरथ मोरी, आप मेरे इस मनोरथ को परुवहु मतलब पूरा करने की कोशिश, पूरा करिए, कोशिश नहीं, मुझे पूरा करिए। तापस भेष विभेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। मेरे दूसरे वचन में आप राम को मुनियों जैसा वेश, तपस्विनी वेश देकर उसे 14 वर्ष के वनवास को दे दीजिए। ठीक है। कैकेयी का दूसरा वर है कि आप राम को तपस्वी भेष में 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। आप एक बार फिर से पूरा देखें। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, हे मेरे प्राण प्यारे मतलब मेरे पति, देहूँ एक बार भरत ही टीका। मैंने मतलब ये वहाँ का वर्णन है जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तो ये जब राजा दशरथ भी उसमें भाग लिए थे ना, तो ये जब वहाँ पे युद्ध कर रहे थे तो इनके जो रथ था उसका कील निकल गया। तो उस समय कैकेयी ने अपनी उंगली डाल के उसको कील का काम किया था। तो जब वो देवासुर संग्राम से जीत के वापस आए तो इन्होंने कैकेयी को कहा कि आप 2 वर चाहे अभी चाहे जब आपका जब इच्छा चाहे आप हमसे मांग सकती हैं और हम आपको देंगे, आपने हमारे प्राण की रक्षा की है। तो इतने दिन तो इन्होंने नहीं मांगा, लेकिन इस समय ये वही वर अपना मांगती हैं और मांगते हुए यही कहती हैं, हे मेरे प्राण प्यारे, आप मुझे मेरा वर दीजिए। मेरे पहले वर में आप भरत को राज टीका अर्थात राजाभिषेक का तिलक कीजिए। भागहु दूसर बर कर जोरी, मैं अपने दूसरे वर को हाथ जोड़कर मांगती हूँ। पर रुवहु नाथ मनोरथ मोरी, आप मेरे वचन मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। तापस भेष विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, इस पर आप राम को तपस्वियों वाला भेष पहनाकर 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। ठीक है, समझ में आया? अब अगला देखिए। सुनी सहमी वचन भूप, हिय सोकु शशि कर छुअत, बिकल जिमु कोकू। इसकी व्याख्या बड़ी मस्त है, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सुनहि सहमी वचन भूप, ये कोकू, भूप अर्थात हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ भी भूप दिया है। भूप अर्थात राजा या पिता। ठीक है, तो राजा ने उसके वचन को सुन के क्या सहमी, वह डर गया, सम गया। ही ये सोकू, और उसका ही मतलब हृदय, सोकू मतलब शोक से परिपूर्ण हो गया। राधा उसके वचन को सुनकर राजा का हृदय उसी प्रकार शोक से परिपूर्ण हो गया जैसे शशि मतलब, आपको 2-3 बार हम शशि का अर्थ बता चुके हैं। शशि मतलब चंद्रमा। कर छुअत बिकल जिन कोकू, कोकू अर्थात पक्षी। यहाँ पे कोकू अर्थात पक्षी, जो कौन से पक्षी? चकवा और चकवी, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि चकवा और चकवी 2 ऐसे पक्षी हैं जो रात में बिछड़ जाते हैं। इनकी भी बड़ी अच्छी कविता है कि चकवा चकवी 2 जने, इन मारो मत को, ये मारे कतरार के रैन बिछोया होए। कि चकवा चकवी पक्षी को कोई मत मारो, क्योंकि ये तो किस्मत के मारे हैं, ये रात इनके लिए रात बनी है क्योंकि ये रात को अलग हो जाते हैं। तो जिस प्रकार रात मतलब चंद्रमा के आते ही चकवा और चकवी चंद्रमा के प्रकाश को के पड़ते ही वो दोनों अलग हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर राजा दशरथ कैकेयी के वचन को सुनकर उनका हृदय क्या हो गया है? शोक से परिपूर्ण हो गया है। आपको समझ में आया? राजा का हृदय उसी प्रकार शोक से परिपूर्ण हो गया है, वचन सुनकर शोक से परिपूर्ण हो गया है, जैसे चंद्रमा के प्रकाश पड़ते चकवा और चकवी दोनों पक्षी अलग हो जाते हैं। अब अगला देखिए। गयहु सहमी कहीं कछु, कहीं आवा, जनु सचान बन झपेटू लावा। ठीक है, गयहु सहमी कहीं कछु कहीं आवा, वो एकदम सहम गए, वो एकदम
डर गए। ठीक है, कहुआ और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। जनु सुचान सब झपेटू लावा। जनु सुचान मानो उनका पूरा का पूरा शरीर सोच में डूबा हुआ हो। ठीक है, वह उस प्रकार मतलब सोच में डूब गए और इस प्रकार वो मतलब जैसे कि सहम गए, जैसे मान लो उनका पूरा का पूरा शरीर ही सोच में डूब गया है। ना उनके मुंह से कुछ निकल रहा है और ना वो कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? बिबरन भयहु निपट नर पालु दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालु। तालु का मतलब क्या होता है? तरु मतलब तरुअर, तरुअर का तालु मतलब पेड़। ठीक है, दामिनी मतलब क्या होता है? दामिनी का मतलब बिजली होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पहले देखिए, बिबरन भयहु निपट नर पालू। ये उसी प्रकार बिबरन मतलब बिना रंग के हो गए हैं और मूर्छित हो गए हैं, मतलब बिना चित्त के, बिना उनका ध्यान आपा अपने आप पे नहीं है। उसी प्रकार किसका? राजा दशरथ का। जैसे दामिनी हनेहु महु तरु तालु, जिस प्रकार बिजली के चमकने से तरुअर का पेड़ क्या हो जाता है, एकदम उसका कलर ही मतलब बदल जाता है। वह हनेहु मतलब एकदम आघात उसे पहुंच जाता है। उसी प्रकार कैकेयी के वचन को सुनकर राजा दशरथ का वही हाल हुआ है। माथे हाथ मुदी दो लोचन, उनका हाथ उनके माथे पे मुदी मतलब मूंद लिया है। दो लोचन मतलब दोनों आँख, चक्षु लोचन आँख का पर्यायवाची हमने आपको पहले बताया। उन्होंने अपने माथे पर हाथ रख के अपने दोनों आँखों को मूंद लिया है। तनु धरी सोच लगा जनुम सोचू, और उनका शरीर उसी प्रकार सोच रहा है मानो उनका पूरा का पूरा शरीर ही चिंता में लिप्त है। मोर मनोरथ सर तरु फूला। मोर मनोरथ सर तरु, सर मतलब क्या होता है? सॉरी सर नहीं है, सुर है। सुर अर्थात प्रभु, और तरु मतलब पेड़। तो भगवान के वृक्ष, भगवान का वृक्ष कौन सा है? सर्व मनोकामना पूर्ण वृक्ष, जिसका नाम है कल्प वृक्ष। ठीक है, तो मोर मनोरथ सरपुर फूला, मेरी मनोकामना भगवान के पेड़ कल्प वृक्ष पे मान लो फूली ही थी कि फरता ही करनी जिमी हतेहु समूला। करनी मतलब अपने उसे उठाकर किसने? मानो कैकेयी रूपी हाथनी ने उसे उस पेड़ को ही उपाड़ के फेंक दिया। मेरी इच्छा मतलब मेरी इच्छा, मेरी राम को राजा बनाने की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी कि वो उसका सिर्फ फूल पेड़ पे लगा था। कल्प वृक्ष के पेड़ पे मानो भगवान के वृक्ष पर मेरे वह फूल का पेड़ बस लगा था कि उसे हाथी ने उठाकर फेंक दिया। ठीक है, अवध उजारी किन्हीं कैकेयी, उसे कैकेयी ने उजाड़ दिया। दिन्ही अचल विपत्ति कै नहीं, और विपत्ति को बुला दिया है। ठीक है, अब पूरे का देख लेते हैं। भूप मनोरथ शुभ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाज, भल्लिनी जिमि छाड़न चहती बचनु भयंकर बाज। राजा की मनोरथ क्या है? सुंदर वन है, और उसमें उसमें उसका समाज क्या है? पक्षियों से परिपूर्ण है। लेकिन कैकेयी ने उस सुंदर वन में मतलब राजा के मनोरथ जैसे सुंदर वन में जहाँ पक्षी हैं वहाँ पर एक भयंकर बांझ को छोड़ दिया है, वचन रूपी भयंकर बांझ को छोड़ दिया है। सुनहु प्राण प्रिय भाव तेजे, वो राजा दशरथ से कहती है, हे मेरे प्राण प्रिय, आप मेरे दोनों वर को मुझे दीजिए। मेरे पहले वर में मुझे भरत का क्या चाहिए? राज्याभिषेक चाहिए, और दूसरे वचन को मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि मेरे उस वचन को भी पूरा करिए। राम को तपस्वी का भेष देकर 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। इस बात को सुनकर वह उनका हृदय शोक से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि चंद्रमा के प्रकाश को छूने से चकवा और चकोर बिछड़ जाते हैं, वैसे ही इस वचन को सुनकर वो क्या हो गए हैं? वो मतलब उनका पूरा का पूरा चित्त अधिक हो गया है। ठीक है, अगला देखिए, गए हो समय कहीं कछु आवा। वह एकदम डर सहम गए हैं, उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। जनु सचान सब झपटे ला, और उनकी यह बात से उनके पूरे शरीर को जैसे झपट लिया है। ठीक है, विवरण भयो निपट नर तालु, वह उसी प्रकार उनका वरण उनका चिंतन गायब हो गया, जैसे कि तरुअर के पेड़ पर बिजली के मारने से वह उसका कलर बदल जाता है। उसी प्रकार इनका भी रंग गायब हो गया है। उन्होंने अपने हाथ को अपने माथर पर रख के अपनी दोनों आंखों को मूंद लिया है, और वह उस प्रकार चिंता में है जैसे मानो उनका पूरा शरीर चिंतन कर रहा हो। उनके
ईश्वर के पेड़ अर्थात कल्प वृक्ष पे फूला ही था कि उसको कैकेयी रूपी हथिनी ने उखाड़ कर फेंक दिया। और उजारी किन्हीं उसका उजाड़ कैकेयी ने किया। दिन्ही अचल विपत्ति कह नहीं और अनेक विपत्तियों को भुला दिया। आज की वीडियो में अगले वीडियो में हम और सब जो बचे हुए दोहे हैं उसका करेंगे कवर। वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए हम एक नहीं कम से कम हमारी 2-3 वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।